सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे जी को। नीरज जी आए मंच पर। नीरज पांडे। फिल्म अय्यारी के जो 3 हस्तियां मौजूद हैं उसमें मनोज बाजपेयी जी, नीरज पांडे और सिद्धार्थ मल्होत्रा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नीरज जी हाय। हाँ, सबसे पहले मनोज साहब आपसे शुरू करना चाहेंगे। आपका एक डायलॉग है, कह कर लेंगे। तो जो पंचायत में नहीं आए हैं उनको आप कैसे कहेंगे? नहीं आने वालों को? नहीं आने वालों को तो आप ही कहेंगे। कैसे कहेंगे? कह कर लेंगे कैसे? अब एक बार कह दिया, अब कहाँ कितनी बार भीकू जो है उसका विस्तार हुआ, कैनवस बड़ा हुआ और बड़ा होते होते अब इसमें अय्यारी में दिखेगा। तो जो मोह, छल, कपट, अय्यारी, खोना, वो सब कैसे है और कितना बड़ा पर्दे पे दिखेगा वो? काफ़ी बड़ा दिखेगा, क्योंकि बड़ी यूनिक सी कहानी नीरज पांडे जी लेकर के आ रहे हैं। आर्मी का बैकड्रॉप है और फिल्म भी 26 जनवरी को ही रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप आर्मी की बात करते हैं तो बहुत सारी देश की भी बातें होती हैं उसमें, और कैसे वो लोग किन किन तकलीफ़ों का सामना करते हुए वो लोग अपना काम करते हैं। लेकिन जो तकलीफ़ इसमें है अय्यारी में, वो बिल्कुल पर्सनल, प्रोफेशनल तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही व्यक्तिगत भी है। बहुत ही व्यक्तिगत। हाँ, और वो एक सीनियर ऑफिसर और एक जूनियर ऑफिसर के विचारों की लड़ाई है। तो वो लड़ाई आपको 26 जनवरी को देखने को मिलेगी। अय्यार और अय्यारी बेसिकली उसका मतलब तो यही है कि जो आदमी अलग अलग रूप बदल के दूसरों को धोखा देता है, छल कपट। छल कपट, बिल्कुल सही कहा आपने। वो हिंदी के दर्शक जो हैं वो चंद्रकांता से परिचित है, उसमें सबसे पहले वो शब्द इस्तेमाल होता है। लेकिन नीरज जी, तमाम फिल्में बन रही हैं, तमाम फिल्में दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन सेफ सब्जेक्ट है आर्मी। इसमें कहीं कोई बंदिश, कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिखाई देती, और आपका तो फेवरेट है। लगातार आप इसी बैकग्राउंड पे बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी कुछ इसी तरह की चीज़ें दिखेंगी। धन्यवाद। हाँ, मतलब हमारी कोशिश यही रहती है कि एक नई कहानी को सामने लाएं एक दिलचस्प तरीके से। और अय्यारी हमें तकरीबन 2 साल का रिसर्च किया हुआ है इसको, ताकि हम लोग जो सही पक्ष है वो सामने लाएं दर्शकों के। जैसा आपने बोला, अय्यारी वर्ड सबसे पहले चंद्रकांता में यूज़ हुआ था, देवकीनंदन खत्री साहब का नॉवल था। और बेसिकली इनके और इनके बीच की कहानी है जो एक आर्मी बैकड्रॉप के अगेंस्ट बोली गई है। जी, कुक्कड़ कमालदा। तो उसमें तो सवाल ही नहीं पूछा, बस आपको देखते रहना चाहिए बस। सवाल ये है कि दिल्ली के हैं आप, हैं और दिल्ली के रहने वाले, तो सवाल हमसे, हमारा नहीं सवाल है। सवाल जब मैं आ रहा था तो लोगों ने कहा कि ये सवाल पूछ लेना चाहिए, और मैं वही सवाल आपको निश्चित से रख देता हूँ। आपका वही सवाल ये था कि आप जैकलीन को घर दिखाने लाए, तो आप दिल्ली में और लोगों जो आपका मोहल्लेदार के बगल में उनके घर में क्यों ले गए? आप उन्हीं को अपने घर में क्यों ले गए? ये सवाल है उनका। जी जी, मैं बिल्कुल सवाल है, जिसका सवाल मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ। यहीं बैठे हुए मौजूद हैं वो। मेरे जितने अच्छे दोस्त हैं मेरे, सब मेरे घर आ चुके हैं दिल्ली में। तो ऐसी बात नहीं है। मेरा घर है दिल्ली और मेरे घर वाले सब यहाँ पे हैं। तो अगर जैकलीन का सवाल पूछे तो वो बहुत अच्छी दोस्त है। और ये जो बहुत अच्छी दोस्त हैं, हाँ जी, वो सब कहते हैं वी आर जस्ट गुड फ्रेंड। वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। हाँ जी, इलैबोरेट कर सकते हैं थोड़ा सा? वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। क्या? इट एक्सप्लेन्स इट। यही अय्यारी है, यही अय्यारी है। वी आर आल्सो जस्ट गुड फ्रेंड्स। वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ अपने यहाँ। नहीं, वो जॉन अब्राहम नहीं बैठे ने तो आपने इशारा किया होता वी आर जस्ट गुड फ्रेंड, तो मैं सवाल पूछता। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप कह रहे हैं अय्यारी के बारे में, तो आपके हिसाब से अय्यारी क्या है आपके एंगल से? मनोज भाई ने बताया पिक्चर एक ही है, तो एंगल एक ही है। बट जैसा सर ने कहा, ये पिक्चर है एक मेंटोर और एक प्रोटेजे के बीच में। मेरे हिसाब से, मेरे किरदार के हिसाब से, ये 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं
एक स्लाइटली ओल्डर जनरेशन और एक यंगर जनरेशन, आई थिंक हर कुछ सालों में, हर कुछ डेकेड्स में एक थॉट प्रोसेस चेंज होता है, कंट्री में चीज़ें बदलती हैं, तो उसके साथ नए थॉट्स आते हैं, हर पीढ़ी कोई नई चीज़ चाहती है, कोई चाहे उनके जो वैल्यू सिस्टम चेंज होता है आई थिंक। तो मेरे हिसाब से अय्यारी उसके बारे में है, आर्मी का बैकड्रॉप है डेफिनेटली। सो आई एम होपिंग जब ये अगले महीने रिलीज़ होती है तो द यंगर जनरेशन वुड गेट इंस्पायर्ड एंड कुछ सीखे। यू मीन कि यंगर जनरेशन जो है पद्मावती से ज़्यादा बेहतर ये देखना चाहिए। वेल मुझे तो पता नहीं, बेहतर आई होप सो। सब चाहते हैं कि अपनी पिक्चरें अच्छी करें, पर मैं अपनी पिक्चर सब्जेक्ट की बात मैंने कंटेंट के हिसाब से पूछा था। डेफिनेटली आई थिंक जब हमारा ट्रेलर आएगा अभी कुछ हफ्तों में, तो हम यही एम कर रहे हैं कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट दिखे, एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखे। आई थिंक इट्स अ लवली फिल्म विद अ गुड मैसेज। एंड नीरज सर हमेशा ऐसी कहानियाँ पिक करते हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ उनकी पहली पिक्चर से। एंड आई थिंक ही इज़ डेफिनेटली अ क्रिएटिव पर्सन हु वांट्स टू मेक अ डिफरेंस। ये अपनी पोजीशन और अपने उसको कभी अब्यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा एक आई थिंक अच्छे थॉट के लिए यूज़ करते हैं। नहीं अरे मैं जान रहा था नीरज कब उनको बोलने वाले, मैं ये सोच रहा था। सेफर सब्जेक्ट है, बढ़िया सब्जेक्ट है, आपको वेंसडे से शुरू होता है, वो कैनवस खींचते हैं, लंबा लेके चले जाते हैं, एंड स्टिल स्टोरी रिमेन्स। अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई है और लोग कह रहे हैं कि साहब अभी अगली फिल्म जो यारी आएगी उसके बाद भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग टू नरेट स्टिल, डिफेंस, आर्मी और इस तरह की चीजें। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि डिफेंस आर्मी में ही बड़ी कहानियाँ मिलती हैं आपको। MS धोनी अगर आपने देखी है तो इट्स अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन हु रिप्रेजेंट्स आवर कंट्री, और वहाँ भी एक बड़ी कहानी थी। तो एज अ राइटर आप चाहते हैं, एज अ फिल्म मेकर, एज एक निर्देशक के नज़रिए से आप ढूंढते हैं एक बड़ी कहानी, और कोशिश यही रहती है। बहुत अच्छी, मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लंबा तजुर्बा है फिल्म मुंबई में काम करने का, रेल्स मूवीज जो है, रेल सब्जेक्ट पे जो मूवी है वो, और एक तरफ पद्मावती है जिस पे तमाम सारे वह पो हैं, वहां पे ऐसा है भ्रम भी है कि क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है। तो कौन सा मूवी सब्जेक्ट सेफर है और कौन सा इस स्थिति में लगता है कि नहीं ये ठीक है, इस पे मूवी सेल कर जाएगी और ये बहुत अच्छा है और ये चल भी जाएगी, निकल भी जाएगी, प्रॉफिट भी हो जाएगा? देखिए क्या है कि वो निर्देशक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कहानी उसके दिल को और उसके मस्तिष्क को छूती है। जो दिल दिमाग को छू जाए उसी को बेहतर कह पाता है। तो हर फिल्म मेकर के ऊपर होता है ये। और चलना नहीं चलना, इसका मैं आपको बताऊं, एक बार मैं यश चोपड़ा जी के साथ बैठा था तो वीर ज़ारा रिलीज़ होने वाली थी, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा यश जी पता नहीं क्या होगा, क्या मतलब अच्छा ही होगा, आप यश चोपड़ा की फिल्म है, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ये फॉर्मूला पता होता तो जो मैंने फ्लॉप फिल्में बनाई हैं वो भी जो है सुपरहिट होती। तो जब क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये नहीं पता होता, लेकिन इतना ज़रूर पता होता है कि निर्देशक जो कहानी, जो स्क्रिप्ट चुन रहा है, जो सब्जेक्ट चुन रहा है, वो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट से काफ़ी मूव हुआ है। अगर आप गुजरात में होते और इस समय ये बोले होते तो बिल्कुल हिट होते, कोई नहीं जानता कि क्या होगा वहां भी। यही स्थिति है, जैसी फिल्म वाली बात आपने कहा। तो इलेक्शन में तो कब कोई नहीं जानता कब क्या होता है वो तो फिल्म बॉक्स ऑफिस वाला मसला है। मैं चाहूंगा कि ये जो सेशन है ये ऑडियंस के साथ रहे, क्योंकि तमाम आपके चाहने वाले तमाम सवाल लेकर बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि राणा साहब शुरू करा जाए। अनुराग जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सेशन आगे बढ़ रहा है, आप देखिए कि पॉलिटिक्स के बाद धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है और वैसे वैसे सवाल भी बदलते जा रहे हैं। हमारी सहयोगी हैं पारुल, वो सवाल पूछना चाह रही हैं। मेरा सवाल मनोज सर से है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस तरह के कॉन्क्लेव्स का आप पहले भी हिस्सा रह चुके हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आजकल के टाइम में आप लोगों को या राजनेताओं को इस तरह के कॉन्क्लेव्स के माध्यम से डायरेक्टली जनता से बात करने का या रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इससे आप लोगों को भी कितना फ़ायदा मिलता है? देखिए जाहिर सी बात है कि हम अपनी फिल्म के बारे में लोगों को परिचय कराने में हम काफ़ी सक्षम होते हैं, वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी होती है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने काम से अलहदा कुछ और जगहों पे जाकर शामिल होते हैं, कुछ और लोगों से मिलने जुलने का मौका लगता है, अपने काम को छोड़कर कुछ और विषयों पर बात करने का मौका लगता है या सुनने का मौका मिलता है। और एक दुनिया हमने, जो हमारी दुनिया है जहाँ पे सुबह शाम हम जहाँ रहते हैं, वहाँ से निकल कर एकदम से अलहदा, एकदम से अलग दुनिया में आना
वहाँ पर उसके अनुभव लेना, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही कमाल की बात होती है। मनोज भाई, आप दिन पे दिन यंग होते जा रहे हैं। अरे मैं था, हूँ और रहूंगा। मैं ध्यान देख रहा था, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे, बिल्कुल एकदम। ये बुढ़ा हो जाएगा, मैं नहीं होने वाला। इनकी कमर छोटी हो जा रही है उम्र के साथ साथ। हाँ, 28 इंच की कमर, 32 इंच की। अनुराग यो देखिए, हम कम से कम ये तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मजा सिर्फ नीचे जो दर्शक बैठे हुए उनको नहीं आ रहा है, मजा मंच पे भी पूरा उसी तरीके से आ रहा है सवाल जवाब में। नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बेहतर सवाल तो कौन पूछ पाएगा? जी साहब, इंडस्ट्री से जुड़े आदमी। आदाब नासिर, हाय मनोज भाई, हाय you know me. Yeah, anyway, of hi, course. Adab. I love your films, yours and yours. Thank you, sir. And yours, I am getting there, Mr. Malhotra. So anyway, I wanted to not, yeah, it is a question. It's actually an order to you, to Siddharth, huh? But I will frame it like a question for you. And the question is, would you ensure, actually my PR is very, like, minimal. So I don't really sell myself well, ऐसा मुझसे लोग कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि for your next or next film, if they are looking for a father for you to play a father, would you ensure that they call me and test me, and then I can play your dad, because you're a good-looking man. I used to be good-looking once upon a Big time. brother. So let's do a deal. You know, would you ensure that? Absolutely, sir. मतलब this is अब अलग सब्जेक्ट पे आते हैं. This is not at all nepotism, so it's great. We'll audition you, and yeah, maybe you'll play my dad in the future. नहीं सर, अभी बड़े भाई लग सकते हैं आप। बड़े भाई, हाँ। बड़े भाई, फादर यार। हाँ सर, ज्यादा अच्छा लगेगा। अंकल। मतलब आपने पूरा उन्होंने Noted, sir. पूरा ऑप्शंस दे दिया। अनुराग, में रहे, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह है, किसी भी रोल में रहे, अगर कोई आपके फादर का रोल करना चाहता है या आपके साथ हीरोइन का रोल करना चाहता है फिल्म में, तो एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए। और सवाल है हमारे पास? हाँ, मेरा सवाल मनोज बाजपेयी जी के लिए है कि आप उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिन्होंने टिपिकल कमर्शियल बॉलीवुड सिनेमा नहीं किया, मीनिंगफुल सिनेमा किया, सक्सेसफुल सिनेमा किया, एंड फिर भी लोगों के मन में आपके लिए बहुत स्नेह, बहुत इज्जत और बहुत एक अप्रिसिएशन का भाव है कि ही इज़ वन एक्टर वी शुड लर्न फ्रॉम। तो क्या इस बात से आपको खुद शौक है कि डिस्पाइट नॉट डूइंग कमर्शियल फिल्म्स आई हैव बिकम सो पॉपुलर सक्सेसफुल, या आपको ये आभास शुरुआत करियर में था कि मेरा काम इतना अच्छा है कि लोग को लास्ट में पसंद आ ही जाएगा? आपका खुद के फीलिंग्स क्या है? मैं आपकी बात को मैं एक उदाहरण के साथ में जवाब देना चाहूँगा कि मैं और नीरज पांडे जी हम लोग फ्लाइट में बैठे हुए थे, तो हम किसी अभिनेता के बारे में बात कर रहे थे कि वो अपने तरीके का काम, अच्छा काम भी कर रहा है और उसकी फिल्में भी चल रही हैं और लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। आपकी जर्नी में अगर ज़्यादातर काम ऐसा हो जो आप करना चाहते हो और जिस तरह के काम के साथ आप रिलेट करते हो और जिस तरह के काम में आपका विश्वास होता है, उस तरह की फिल्मों के ज़रिए अगर आपकी पॉपुलैरिटी या लोगों के बीच, लोगों के दिल में जगह बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा लगता है। ये अपने आप में एक अच्छी और सफल यात्रा का अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय होता है। मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ, काफ़ी ऊपर नीचे होने के बाद भी जो है, कम से कम टुडे आई कैन से दैट आज दिसंबर है, आज मैं 24 साल इस इंडस्ट्री में गुजार चुका हूँ और अभी भी हूँ यहाँ। इसमें तो क्लैप होना चाहिए। और नीरज भाई, जैसा कि हर कहानी के अंत में होता है कि सब कुछ अच्छा हुआ, सकुशल हुआ और सब लोग अपने अपने घर लौट गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जो आप लोग थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, बने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका, आप सभी का भी। लेकिन आपको विदाई देने से पहले मैं अभी मंच पर बुलाना चाहूँगी दीपक गर्ग, GM कमर्शियल, BSNL को, जो आपको हमारी ओर से एक भेंट दें।